बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में तफसीली वीडियो है। इसे हम सोशियोपैथी भी कहते हैं और ये एक बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक शख्स मुस्तकिल तौर पर सही और गलत की कोई परवाह नहीं करता और दूसरों के हकूक़ और एहसासात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो आर्दे में मुबतला अफराद दूसरों की मुखालफत, हेरा फेरी या सख्ती से या सख्त बेहिसी के साथ बर्ताव करते हैं। वो और फिर अपने वो रवैये पर कोई वो पछताते भी नहीं हैं। ठीक है। और ये जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं अक्सर जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुजरम बन जाते हैं। वो बहुत बार झूठ बोल सकते हैं और ये कि इसके अलावा बहुत पुरतशद्दुद या ज़बरदस्ती से दूसरे से बर्ताव कर सकते हैं। इसके अलावा फिर ये कि इन इन लोगों में मंशियात का और शराब का इस्तेमाल काफ़ी हो सकता है जिसकी वजह से ये ख़ुद भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इन चीज़ों की वजह से इस मेंटल डिसऑर्डर में जो मुब्तला अफराद होते हैं आमतौर पर ख़ानदान, काम या अपने स्कूल कॉलेज से मुतल्लक जो है ना ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले मैंने इसके बारे में जो है ना शॉर्ट एक वीडियो अपलोड की थी। उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज इसके बारे में जो है ना मैं तफसील से बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो है ना आपको अलामात बता देता हूँ। तो इसकी जो अलामात होती हैं उसमें ज़ाहिर है जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये सही और गलत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर यह कि दूसरों का इस्तेहसाल करने के लिए मुसलसल झूठ या रेप करते हैं। और फिर यह कि ये काफ़ी बदतमीज़ हो सकते हैं और घटिया हरकतें करते हैं और दूसरों की बेइज्जती बहुत दफ़ा कर जाते हैं। फिर यह कि ये अपने ज़ाती फ़ायदे या ज़ाती खुशी के लिए ना दूसरों से जोड़ तोड़ करते हैं और बड़ा अपना एक तरह का अपनी दिलकश पर्सनैलिटी का यूज़ करते हैं। मतलब विटी भी होते हैं, मतलब अपेरेंटली वो लगता है कि बड़े वो इस तरह अच्छे हैं, विटी है और ये है वो है, लेकिन ये कि वो बेसिकली अपना फ़ायदा ढूंढ रहे होते हैं। फिर यह कि इनके अंदर बड़ा गुरूर होता है और बर्तरी का एहसास होता है और जो ना बहुत एक्सट्रीम किस्म के इनके ख्यालात हो सकते हैं। फिर यह कि चूँकि इनके साथ मतलब कानून के साथ मसले हो जाते हैं इनकी इस पर्सनैलिटी की वजह से, तो फिर यह कि मतलब इस मुजरमाना रवैये की वजह से ना और बेईमानी के ज़रिए फिर दूसरों की हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं। फिर यह कि ये इनको जो है ना इसमें आगे की मनसूबाबंदी करने में नाकामी होती है। ठीक है। और फिर यह कि इनके अंदर दुश्मनी, चिड़चिड़ापन, इश्तिहार और जारियत या तशद्दुद आ सकता है। फिर दूसरों के लिए इनके 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 अंदर कोई हमदर्दी नहीं होती है और जो है ना अगर कोई दूसरे को ये नुकसान पहुंचाते हैं तो कोई पछतावा नहीं होता है इनका। फिर ये गैर ज़रूरी ख़तरात मोल लेते हैं, यानी उनका रवैया ख़तरनाक हो सकता है। अपनी या दूसरों की हिफाजत ज़ाहिर है वो जब ख़तरनाक होते हैं तो उसका ख्याल नहीं रख सकते। और इनके फिर दूसरों से तल्लुकात बड़े नाक़स किस्म के और बदसलूकी वाले होते हैं। और फिर जो है ना कि जो इनके जो रवैया होता है उनके जो मनफी नताइज पे जो है ना वो गौर नहीं करते और उनसे कोई अपने मतलब इस तरह मनफी रवैये से कोई सबक नहीं सीखते हैं। फिर यह कि ये मुस्तकिल तौर पर गैर ज़िम्मेदार हो सकते हैं और अपने जो काम है और माली ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में बार बार नाकाम हो सकते हैं। फिर जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं वो तकरीबन 15 साल की उम्र से पहले मतलब जो है ना कुछ कुछ मतलब इनमें से लोग 15 साल की उम्र से पहले अपनी तर्ज अमल की ख़राबी के अलावा ज़ाहिर करते हैं। और इनके जो मतलब तर्ज अमल की जो ख़राबी और अलामात में बहुत संगीन चीज़ें भी शामिल होती हैं। यानी कि फिर यह कि एक तरह के लोगों जो है ना एक तरह के जानवरों की तरह ये जारियत कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ को तबाह कर सकते हैं। इनमें बहुत मकर और फ़रेब होता है, चोरी कर सकते हैं और कानून की जो है ना संगीन खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। वैसे तो ये जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो मरीज़ जो है ना एक तरह के उनको तायाद बीमारी समझी जाती है, लेकिन कुछ लोगों में कुछ अलामत ख़ास तौर पे जो तबाहकुन और मुजरमाना रवैये होते हैं वो वक्त के साथ साथ कम हो सकते हैं। लेकिन ये वादे नहीं है कि आया ये कमी उम्र बढ़ने का नतीजा है या जो है ना
इनके जो अपनी मतलब अपने अंदर कोई बेदारी पैदा हो सकती है, इस वजह से ये कम होते हैं मतलब इनकी सिम्टम्स। तो ऐसे लोगों को जो है ना, अगर आपकी कोई रिलेटिव में ऐसा है या आप खुद ऐसी हैं ऐसे हैं, तो फिर आप ज़रूर अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से या करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। अब इसकी मैं कॉजेज़ बताता हूँ। तो इसमें ये कि चूँकि एक बच्चे का ब्रॉट अप उसमें मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में होता है, तो आपके थॉट्स, आपके इमोशन और बिहेवियर जो है ना, बेसिकली वो आपकी एक पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है कुछ लोग जेनेटिक उसमें फैक्टर्स होते हैं, मतलब इस तरह के डिसऑर्डर अगर आपकी फैमिली में हो तो चांसेस है आपको भी हो सकता है। फिर यह कि आपकी ब्रेन फंक्शन में चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट सही नहीं होती, तो ये मतलब एक तरह की इसमें पॉजिटिव जो है ना वो पॉजिटिव फैक्टर्स आ जाते हैं। अब मैं थोड़ा रिस्क फैक्टर बताता हूँ। उसमें यह है कि अगर आपके बचपन में डायग्नोज हुआ है कि एक चाइल्डहुड कंडक्टिव डिसऑर्डर का अगर डायग्नोज हुआ है तो रिस्क हो सकता है। फिर आपकी इसी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। फिर आप अगर आपके बचपन में जो है ना कोई ऐसी कोई चाइल्ड अब्यूज़ की हिस्ट्री है या नेगलेक्ट की हिस्ट्री है। फिर यह कि आपने अपने घर में कोई इस तरह की अपनी जो फैमिली है उस तरह की अनस्टेबल फैमिली देखी है वायलेंट किस्म की, तो उसमें आपका भी ज़्यादा इसका रिस्क हो सकता है। अब मैं कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। तो बेसिकली ये लोग जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ज़ाहिर है अगर वो मैरिड हैं तो स्पाउस अब्यूज़ कर सकते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ की वो हिस्ट्री इसमें आ सकती है। फिर ये कि इनको अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। और चूँकि एंटी सोशल पर्सनैलिटी की चूँकि ये जराइम पेशा अफराद बन सकते हैं, तो उस वजह से इनको जेल भी हो सकती है। फिर सुसाइडल बिहेवियर भी हो सकता है, इवन दूसरों को मतलब मारने का भी ये मतलब इंतहाई इकदाम कर सकते हैं। फिर और मेंटल डिसऑर्डर मिसाल के तौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी का ये शिकार हो सकते हैं। और फिर ज़ाहिर है जो इस तरह की इनकी जो जराइम की वजह से इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस ख़राब हो सकता है, होमलेस हो सकते हैं। फिर अगर ये वायलेंट हो जाएं तो फिर ज़ाहिर है इनकी अपनी प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। तो इसमें यह कि इसकी कोई ऐसा प्रिवेंशन नहीं है लेकिन ये कि अगर आप बच्चे की मतलब जो है ना बच्चों की चाइल्डहुड में इसके जो एक तरह की रूट्स आती हैं, तो अगर अर्ली इस तरह की वार्निंग साइंस आ रहे हो, इस तरह की मतलब एक बच्चा वायलेंट और इस तरह का बिहेवियर हो, तो अर्ली और उसको अगर इस चीज़ की तशखीस हो जाए तो वो जो है ना काफ़ी हद तक इसकी जो है ना इसमें बेहतरी आ सकती है, अगर प्रॉपर उसकी साइकोथेरेपी और ट्रीटमेंट हो, जो मैं आगे चल के बताऊँगा। अब मैं आ जाता हूँ कि इसको जब पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं तो हम उनको डायग्नोज कैसे करते हैं। आमतौर पे ये जो पेशेंट्स एंटी सोशल वाले पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, आमतौर पे डॉक्टर की हेल्प ही नहीं लेते, क्योंकि वो समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। और लेकिन ये कभी कभी अगर उनको खुद डिप्रेशन या एंजाइटी की या एंगर की आउटबर्स्ट होती हैं या सब्सटेंस मिसयूज़ की वजह से वो कभी कभी खुद आ जाते हैं डॉक्टर के पास, तो फिर जो इनकी मैंने सारी सिम्टम वगैरह डिस्कस किए हैं, तो उसके मुताबिक जो हम एवेलुएट करते हैं प्रॉपर वो साइकेट्रिक एग्जामिनेशन होता है, और फिर मतलब है वो एक डायग्नोस्टिक एंड मैनुअल जो स्टैटिस्टिकल मैनुअल है DSM-5 जो अमेरिकन आर्ट एसोसिएशन अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने पब्लिश किया, उसके मुताबिक हम इनको डायग्नोज करते हैं। इसमें फिर ये कि आमतौर पे जो 18 साल की उम्र से पहले हम ये इसको डायग्नोज नहीं करते, क्योंकि जो ना इसके जो कुछ साइन सिम्टम जो ना बच्चों में वैसे होते हैं, लेकिन ये कि जो है ना चाइल्डहुड कंडक्ट मतलब जो कंडक्ट डिसऑर्डर की जो सिम्टम जो है ना कुछ लोगों में ऐसे 15 साल से पहले आ जाती हैं। तो इसमें ज़ाहिर अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए तो इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। यानी मेरा मतलब कहने के कि ऐसा जो ना 18 से पहले आम तौर पे ये डायग्नोज नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए और उस तरह मतलब सारा कंडक्ट डिसऑर्डर की प्रॉब्लम सामने आ जाए तो शुरू में अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। अब ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में कि इसमें को इतना आसान नहीं है ठीक करना, लेकिन यह कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच अगर हो मेंटल हेल्थ प्रोफेशन की, और फिर यह कि जो ख़ास तौर पे जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट में, उनकी हेल्प काफ़ी हद तक बेहतर मतलब चेंज ला सकती है। ठीक है, हर बंदे की ट्रीटमेंट का और उसके मतलब जो है ना सिचुएशन के हिसाब से और सारी उसकी साइंस सिम्टम के हिसाब से होती है।
उसमें पहले तो साइकोथेरेपी आ जाती है, जिसको हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं। तो उसमें यह कि एक तरह की एंगर जो उनके अंदर आता है, ऐसे लोगों में वायलेंस वगैरह होती है, तो उनकी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, फिर यह कि उनके अंदर कोई अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज़ की हिस्ट्री हो तो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। फिर यह कि एसोसिएटेड मेंटल हेल्थ कंडीशन की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन यह कि कुछ केस में जो है ना, अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा शदीद हों तो साइकोथेरेपी से ये ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका फिर यह कि मेडिकेशन भी उसमें दे सकते हैं। ऐसा जो एफडीए की कोई अप्रूव मेडिसिन नहीं है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए, लेकिन यह है कि जो अगर इन लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन हो, ठीक है, या एग्रेशन की सिम्टम्स हो, उसके लिए जो मैं अपनी काफ़ी वीडियो में जो साइकेट्रिक वीडियोज़ है मेरी, उसमें जो मेडिसिन बता चुका हूँ वही इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थी जनाब मेरी वीडियो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में डिसऑर्डर के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।